अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम वीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किया था। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुखालिफ भी। कराची वाले 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को ही जितवाएंगे। कराची में मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमने बहुत मेहनत की। चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से 2 रोज़ पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाया, हमें पैगाम दिया गया, तहरीक अदम एतमाद वापस लें, हम इलेक्शंस करा देंगे। जनरल बाजवा की तरफ से पैगाम दिया गया, वो न्यूट्रल हैं। नून लीग और MQM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा देगा। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं। उसमें सदर जरदारी को बरियाल तालपुर साहिबा को जेल भेजा तो ज़रूर खान साहब के दौर में जेल भेजा गया, लेकिन केस बनाने वाला तो आज नून लीग का सदर है। जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं है। जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। जहाँ तक लाडला की सियासत है और सिलेक्शन है, मेरा ख्याल में उसके लिए हमें मजीद जदोजहद करना पड़ेगा ताकि ये रवायत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। एक और आम खबर देंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जुडिशल काउंसिल में शमूलियत पर एतराज़ उठा दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद का रिकॉर्ड भी मांग लिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान मेरे बारे में जानिबदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की काउंसिल में शमूलियत पर सवाल उठाया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 18 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया। एतराज़ में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल काउंसिल का जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज उनकी राय के बगैर जारी करने से उनके हुकूक मुतासिर हुए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुशर्रफ फैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालिफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं करवाई गई। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मजीद कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान उनके बारे में जानिबदार हैं। इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर को मेरे खिलाफ बनाई गई जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब अंदर की बात अपने नाज़रीन को बताते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक बाबर आजम ने करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत की। बाबर आजम के अजीज़ो अकारिब ने उन्हें बहैसियत प्लेयर खेलने का मशवरा दे दिया है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है और ज़रा का ये बताना है कि बाबर आजम ने अपने करीबी दोस्तों और साबिक क्रिकेटर से इस बारे मुशावरत की है। बाबर आजम के अजीज़ो अकारिब ने उन्हें बहैसियत प्लेयर खेलने का मशवरा दे दिया है। वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम मुशावरत कर रहे हैं।
लाहौर में स्मोक एमरजेंसी का नफाज, इंतजामिया का हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद रखने का नोटिफिकेशन। लाहौर पुलिस ने आज ही मार्केटें जबरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दी। जी बिल्कुल, और जिस पर ताजिर भी सरापा एहतजाज हो चुके हैं। ताजिरों ने वज़ीर आला से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मार्केट्स जबरदस्ती बंद करवाने का सख्त नोटिस ले लिया है। अहमद हसन की रिपोर्ट। स्मोक एमरजेंसी। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत 8 अजला में हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद रखने का फैसला, मगर लाहौर की आबद मार्केट और अतराफ में पुलिस आज ही जबरदस्ती दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कराने लगी, पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। आबद मार्केट के ताजरों का कहना है पुलिस ने आज ही क्रैकडाउन शुरू कर दिया, इस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। कल हमारी कमिश्नर लाहौर से मीटिंग हुई बकायदा इस मसले के लिए। उन्होंने हमें कहा जी जुम्मे को आप खुली रखें, हफ्ता त्वार आपको बंद करनी पड़ेगी। हम उसके साथ हैं, हमें बता देते हैं, हम अपने दुकानदारों को कहते भी कल ना आए। अब जो हमारी नौकरशाही है वो देखते हैं वज़ीर आला का हुक्म मानती है या नहीं मानती। अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन नईम मीर का कहना है कि शाह आलम मार्केट के ताजरों के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, जबरदस्ती कारोबार बंद कराया। ताजर रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बारिश से आलूदगी खत्म हो गई है, वज़ीर आला कल का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करें। पुलिस जो है उसने इंतहाई जबरदस्ती की, हमारे ताजर नुमाइंदों के साथ बदतमीजी की और उनकी दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मार्केटें और दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस लेते हुए वाज़िया किया है कि हुकूमत की जानिब से आज 10 नवंबर को मार्केटें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में बारिश ने मौसम सरमा की नवी सुना दी है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खुल कर बरसे। रावलपिंडी और मरी में आलाबारी हुई। आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से बंद कोहाला मुजफ्फराबाद रोड को खोल दिया गया। मौसम ने ली अंगड़ाई, बारिश आई अपने साथ सर्दी लाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मलका कौसार, मरी में जालाबारी। रावलपिंडी नाला लई में ग्वाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद रही। बारिशों से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इमारत भी शदीद मुतासिर हुई। परियों के मस्कन मलका कौसार, कागान, नारान, वादी लीपा, बरथवाड़ और बंजाल गली में पहाड़ों में बर्फ की चादर ओढ़ ली। सवाद में मैंगोरा, कलाम और दीगर हसीन वादियों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सकरदू में पारा नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया। बर्फ से ढके दरख्त दिल मोह लेने वाले नजारे देखने को मिले। घनघोर कटाओं के पास पिशावर, मर्दान, नौशहरा, अटक में बादो बारा, लाहौर, अटक, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, हालिया, हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। टोबा टेक सिंह, चनियोट, साहिवाल, पाकपतन, आरिफाला में कहीं हल्की हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। बाज़ इलाकों में बारिशें जहमत भी बन गयी। लैंडस्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद शाहरा, कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद रही, जिसे बाद में खोल दिया गया। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, चकोठी, रावलाकोट में वक्फे से जारी रहने वाला बारिश का सिलसिला थम गया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए गए। एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म जारी कर दिया। बैंक अकाउंट्स डी सील, गाड़ियां और प्रॉपर्टी छोड़ने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात दिए गए थे। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराज़ी जब्त की गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म लाहौर से आए या फिर लाड़काना से, बस वोट की ताकत से आना चाहिए। नवाज शरीफ 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। घोड़े पर बैठकर मौला जट की तरह आते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। क्यों आए कैसे आए, ये इल्जाम तराशियों की सियासत पीपल्स पार्टी ने बंद की हुई है। अल्लाह करे हमारे दोस्त मौला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते और वो क्या कहते कुल्हाड़ियाँ लेके आते और बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। ये किसी पहले ये भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा मैं चोर रास्ता नहीं लगाऊंगा कि मैं ये कहूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती। इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ। उधर कराची में मरकजी इलेक्शन ऑफिस में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास। राबता कमेटी को नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया गया। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह करें। कराची में मरकजी इलेक्शन ऑफिस में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास हुआ है। राबता कमेटी को नवाज शरीफ से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से
आगाह भी किया है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। एमक्यूएम की ज़ाब्ता कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें एमक्यूएम के कन्वीनर को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द इतवार को एमक्यूएम से मिलने आएगा, उस हवाले से तमाम पेशरफ से आगाह किया। इस हवाले से जो चार्टर बनाया गया उससे भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को आगाह किया गया। तमाम तर सूरत हाल को हतमी राय दी गई और कहा गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो भी इत्तेहाद किया जाएगा वो एक चार्टर की शक्ल में किया जाएगा। इस हवाले से दोनों पार्टियों की जानिब से कायदीन जो है उस चार्टर पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद हतमी तौर पर जो है वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में दोनों पार्टियों की जानिब से एक साथ इलेक्शन बहुत लड़ने शुक्रिया राशिद सिद्दीकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कराए थे। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एक हफ्ते में टमाटर, अंडे, आटा और मुर्गी के गोश्त समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। गरीब आवाम की खुशियों पर पानी फिर गया। कुछ दिन महंगाई में कमी के बाद एक बार फिर ग्राफ ऊपर चला गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। सब्जी, चीनी, आटा और अंडे सभी कुछ महंगा हो गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.73% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 29.86% हो गई। एक हफ्ते में 20 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर 25 रुपए, लहसुन 11 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की कीमत में 6 रुपए, चीनी 57 पैसे और दाल मसूर 1 रुपया 90 पैसे महंगी हुई। आटे के थैले की कीमत में 54 रुपए का इजाफा हो गया। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारा कोई सोचे, हुकूमत कुछ नहीं सोच रही। आम आदमी को जो है ना आगे इतनी मुश्किलात थी और दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। बिल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गैस भी कल महंगा कर दिया, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पे आप नजरसानी करें और आगे हम परेशान हैं, आप और हमें परेशानी में न डालें। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक साल के दौरान गैस की कीमत में 108%, आटा 81% और चीनी 57% महंगी हो चुकी है।